बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। साबिक वज़ीर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा जो कि पहली बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं और हैरान कुन हद तक खुश नसीब भी है कि उन्हें जो है फॉर्म 47 के तहत रिजल्ट जो है वो अता कर दिया गया। खोसा साहब, आपकी तो पार्टी के दर्जनों लोग जो है वो आरओ ऑफिस के बाहर धरना दिए हुए हैं कि उनको जो है रिजल्ट दे दिए जाए। आप काफी खुश नसीब है कि आपको फौरी रिजल्ट मिल गया है। फौरी तो बिल्कुल नहीं मिला। ओ भाई, मेरे पास तो फॉर्म 45 मेरे पोलिंग एजेंट्स रात को 11 बजे ही लेकर आ गए थे और मेरे पास 40,000 की लीड थी। मैं खुद गया रिटर्निंग ऑफिसर के पास। मैंने मॉडल टाउन कैंट कचहरी में जाकर उनको मैं मिला। उन्होंने कहा जी ये देखें जी, आ रहे हैं जा रहे हैं, फलान है, वो इस तरह तकनीकी है वगैरह वगैरह, वो हीले बहाने से। खुर्रम खोसा मेरा बेटा वहाँ बैठा हुआ था, वो स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ कागज और पेंसिल लेके बैठे हुए थे। लेकिन जब मैंने कहा, और साद रफीक के भी वो मौजूद थे, सभा जो है उनकी, और उनके बेटा भी मौजूद था, तो मैं उनके सामने भी कहा भाई ये देखो हमारे पास आ गए हैं, ये लाहौर की है, कोई देहाती हल्का नहीं है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन है या सड़क खराब है या बत्ती बंद है या ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, तो ये तो आपके पास 1 घंटे में आ जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कहा जी बस आ रही, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर हमने बिठाए रखा। फिर 12-1 बजे फिर मैंने एक वफ्स को भेजा, क्योंकि वो आया, पता चला कि कुछ मूवमेंट हो गई है, कुछ ट्रक्स आ गए हैं, कुछ जो है और खलाई मखलूक आ गई है वहाँ। तो ये फिर हमने भेजे एक वकला की एक पूरी टीम। मेरा बेटा जो है बल्ख खोसा लेकर चला गया वहाँ, और फिर हमने जो है वहाँ धरना दे दिया और हमने कहा बैठो जाके आपको फॉर्म मिला। अच्छा खोसा साहब, जाके फॉर्म ये सुबह मिला है। अच्छा खोसा साहब, वरना रात मजे का खेल तरीके से टेलीविजन हमारे निशस्त की वो उसको आगे सिखा रहा था 4,000 और 3,000। अच्छा ये बताइएगा कि अब पीटीआई ने जो है जिन लोगों को नहीं फॉर्म मिले उनके हवाले से धरना देने का ऐलान किया है कि आरओ ऑफिस के बाहर धरना दिया जाए, जबकि आज वजीर दाखिला ने कहा है कि ऐसे धरने ना दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट ना डाली जाए। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, धरने कब दिए जाएंगे और इस हवाले से क्या अपनी पार्टी के लोगों को कहेंगे जिनको फॉर्म 47 नहीं मिल रहा है? देखें, पुरअमन एहतजाज का खा वो जुलूस हो, जलसा हो या धरना हो, इसका आइन और कानून आपको इजाजत देता है, बुनियादी हकूक इजाजत कॉल दे रहे हैं। कॉल तो आ चुकी है पहले ऑलरेडी। हमारे जो वो उन साथियों को जिनको नहीं मिला है, जो वो ये समझ के शायद वो आराम करने लग गए कि हम तो जीते हुए हैं, और मैंने तो इसको जो है इसके बावजूद मुझे तो तजुर्बा था। साहब अब ये बताएं कि आप लोग जितने भी होंगे वो 100 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, आजाद हैसियत में जब हल्फ उठाने जाएंगे कौमी असम्बली में, तो आपका पहला मुतालबा क्या होगा? ऐवान के अंदर पहली आवाज क्या होगी? पहली आवाज हमारी ये होगी कि इमरान खान को रिहा करो, और इमरान खान की पार्टी जो है उसका इससे काक 129 तो है हमारे पहले ही, 320 हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको भी उसी रेशो से हमें खवातीन और हमारे अकलीती नशिस्तों में हम ये कह सकते हैं कि आप जितना दावा कर रहे हैं 129 सरकार का, उनके साथ आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं और सदर ममलकत से कहेंगे कि वो आपकी जमात के सरदार को जो है वो हुकूमत बनाने की दावत दें? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जमात का जो भी है सरबराह अभी इमरान खान ही है सरबराह, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी वो उसको चूंकि नहीं मान रही है। इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर पार्टी बनाना और पार्टी तोड़ना नहीं है। सिंबल की हद तक था जो उन्होंने हमसे ले लिया। अरे भाई, सिंबल के में क्या फर्क पड़ता है? हमारा तो जो है इमरान खान है हमारा कायद। सो सिंबल बल्ला हो या मेरा के हो, देख लिया आपने कि लोगों ने किस तरह जो आरिफ अलवी साहब से क्या अपील करेंगे? आरिफ अलवी को मैंने कहा है पहले तो आर्टिकल 45 को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की फौरी रिहाई का अहकाम जारी करे, उसको आईनी अख्तियारात मौजूद है।
आइन जब वह इमरान खान एक फ्री मैन के तौर पर हमारा कायद क़यादत में वापस आते हैं तो हम उनको जो क़यादत में हम तमाम अपने मुतालबात मानेंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करेंगे, पाकिस्तान की पार्लियामान को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को मजबूत। ये तो सरदार लतीफ खोसा जिन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि PTI के आज़ाद अरकान जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट के फोरम पर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मुझे नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह। याद आ गया, शामी साहब को भी याद है कि वो जब मैं जर्नलिस्ट था तो जनरल ज़िया साहब का दौर था, तो वो कहते थे इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे। तो अगर मुस्बत नताइज आ जाएं तो फिर हर चीज़ ठीक हो जाती है। अगर मुस्बत नताइज ना आए कुछ लोगों के मुताबिक तो शायद फिर उस वक्त थोड़ा सा ये डिले, रात 12 बजे के बाद ताखीर और ये मसले पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल इसका ताल्लुक मुस्बत नताइज से है। एज वी स्पीक अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जो अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट्स हैं उसमें PTI के आज़ाद उम्मीदवार ही आगे है। पंजाब में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप हैं, सबसे आगे हैं। और इस सब के बावजूद जो हम एक हमारे अंदर एक थोड़ा सा इसमें स्केप्टिसिज्म है, थोड़ा सा हम थोड़ा इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपना वो, लेकिन बहरहाल ओवरऑल रिजल्ट जो है ना, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोई मैसिव फजिंग या रिगिंग या कोई ऑन द इलेक्शन डे। ये बड़ा सुकून की बात है। नहीं, इलेक्शन डे कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन डे बिल्कुल परफेक्ट था। इलेक्शन में वोट कास्ट भी फ्रीली हुआ, अपनी मर्जी के मुताबिक हुआ और किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, किसी ने किसी को रोका भी नहीं। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं समझता हूं आउटस्टैंडिंग अरेंजमेंट्स थे इलेक्शन डे में 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद जो गिनती का अमल है उसमें गड़बड़ हुई है या उसमें मुश्किलात आई हैं, ताखीर हुआ है, इश्यूज वहां अभाम पैदा हुआ है। उस इलेक्शन डे आउटस्टैंडिंग था। और ये मैं समझता हूं कि अजीब बात है, जब भी फौज के इलेक्शन कराते हैं, 1970 का इलेक्शन, जनरल मुशर्रफ ने 2008 का इलेक्शन और कल का इलेक्शन, वो इलेक्शन डे बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद मसले पैदा होते हैं। वो इलेक्शन, इस तरह के जो इलेक्शन होते हैं उसके रिजल्ट जो हैं वो शामी साहब ने याद दिलाया था 1970 के इलेक्शन और उसके नताइज। अगर इमरान खान बाहर होते तो शायद वो नतीजा उस नंबर्स के लिहाज से उससे कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होता। ठीक, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। और तो हमें तो आती नहीं ना, हमें नई गलतियां नहीं आती पुरानी पे हम तो पुरानी पे गुजारा करते हैं। ना नई किसी ने मजाक से मुझे कहा कि हमें तो धांधली भी करनी नहीं आती, उसमें भी पकड़े जाते हैं हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी नवाजिश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बहुत ही तजुर्बेकार हमारे ऑब्जर्वर है। जी जी, वो आसिफ करनाली का शेर है कि देखता हूँ हुस्न भी कुछ जिंदा दिल है कि नहीं, कोई ऐसा सितम फरमाइए जो आपकी ईजाद हो। यानी कि पुरानी तरकीबें, पुरानी निज़ाम और पुराने तरीक़ेकार, हम बस कदामत परस्त हैं हम। हाँ हाँ, मतलब उस पर कोई इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन नहीं है, इज्तिहादी बसीरत से काम लें। मगर इस वक्त इनोवेशन हो सकती है ना शामी साहब, कि इस नतीजे को तस्लीम कर लें हम जो भी आ रहा है। और आगे अब जो हो रहा है ना, कि जैसे कि वोट रजिस्टर से वोट कास्ट ज़्यादा आ रहा है। अब वो एक तो हल्कों में कौम ने तो अपना फैसला दे दिया। जो बात मुशाहिद साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में, कामरान साहब ये क्या नामुमकिन है? हम कहते हैं ये जमहूरी मुल्क है, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप डायलॉग करने के लिए, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं? ये गड़बड़ कहाँ पे है? इसके बड़े कसूरवार तो इमरान खान साहब है, माफ कीजिएगा, आज वो जाहिर है कि जेल में इमरान खान ने इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं छोड़ा नहीं। मगर इस वक्त जो पंजाब असम्बली है सर, पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं 297 इलेक्शन इलेक्टेड जो है इलेक्टेड। अब ये इसमें से पूरी का नतीजा नहीं आया, पार्टी यानी सारी नशिस्तों का नतीजा नहीं आया, सारी का नहीं आया। लेकिन जो नतीजा आ चुका है, अब उसमें अगर ये इंडिपेंडेंस का गिरोह जो है इसको अलग कर दें, इनको पार्टी ना माने, सही है, तो फिर मुस्लिम लीग नून इनसे आगे हो जाती है, क्योंकि रिजर्व नशिस्तें उसको मिलेंगी और कमों पे सारी नहीं मिल जाएंगी। लेकिन वो देखे ना, वो पार्टी है, वो उनके एक एक आदमी ने एफिडेविट दिया है अपने कागज नामजदगी के साथ कि हम PTI का। ऐसा नहीं है, इतना सादा नहीं है सॉरी साहब, उन लोगों ने लिख के दिया है, लिख के दिया है। अब आप कहें अच्छा भी तुम तो अलग हो जाओ, तुम आजाद हो, ये तो नहीं है। उन्होंने उसका
लिख के दिया है, एफिडेविट है हर कैंडिडेट के साथ। मगर कानून में जो लिखा हुआ है ना, एक्ट में, वो तो यही है ना। नहीं देखिए प्रॉब्लम अब इतना भी कानून से ना मारो कि दम निकल जाए। साफी